हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, महाभारत का जो युद्ध है ना, वो तो हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध था वो केवल खाली पांडवों की वजह से नहीं जीता गया, कुछ देवता भी थे। तो वो दो देवता कौन थे, किसके कारण महाभारत का युद्ध जीता गया था? चलिए देखिए, महाभारत के युद्ध में जो जीत का श्रेय है वो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण को जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को यह युद्ध जीतने के लिए अन्य देवी देवताओं की भी मदद लेनी पड़ी थी। मैंने बताया है वैसे, हालांकि आप शायद ही जानते होंगे, लेकिन वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, शोध के अनुसार है ना, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष की थी और महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। मतलब भगवान जो थे वो 119 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल के विद्यमान थे। ज्योतिष की गणना के अनुसार कहा जाता है कि जो कलयुग का आरंभ था वो शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व ही चैत्र शुक्ल को हुआ था। वर्तमान में 1936 शक संवत है। इस प्रकार जो कलयुग को आरंभ हुए 5112 वर्ष हो गए हैं। इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जो काल संवत था वो पूर्व 3263 मतलब भाद्रपद में, शक संवत पूर्व 3144 तक है। चलिए अब देखिए वो कौन से देवता थे। हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं। कहते हैं उनके बगैर तो युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी ने पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान एक गदमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी पांडवों के जीत का आश्वासन लेते हैं। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। कहते हैं कि एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया सेतु दिख गया। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत है, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। उनकी जगह मैं होता तो मैं सेतु तो बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार नहीं झेल सकता। तब अर्जुन ने कहा कि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इससे झेल पाए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु का निर्माण कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा और दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तब श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि फिर से सेतु बनाएं, लेकिन इस बार वे श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाएं, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर से उसमें चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पर आपने देखा होगा ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे और अंत तक उन्होंने रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे और कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद दिया और उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर कर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान उनके दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। अब देखिए दूसरे कृष्ण जी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता काली 10 महाविद्याओं में से प्रथम है, जिन्हें देवी दुर्गा की महामाया कहा गया है। उन्होंने भी महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष की मदद की है। कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरिसिद्ध माता
और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन किया है। उन्होंने इस युद्ध में विजयी भावा का वरदान मिला था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के एक रात पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माता ने प्रकट होकर उन्हें विजय श्री का वरदान भी दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें विजय श्री वरदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा और जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण होंगे वहाँ वे होंगे, वहाँ तो विजय अवश्य ही होगी। उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो देखिए, महाभारत में दो देवता थे, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण, जिनके कारण से महाभारत का जो युद्ध है वो विजयी हो जाते, महाभारत का युद्ध जीत जाते। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।